हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, लव यू। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इसी के साथ आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इससे पहले करंट अफेयर का क्लास कुछ लॉन्ग टाइम से नहीं हो पा रहा था, जिसका कारण ये था आप लोग उसको बहुत स्नेह प्यार नहीं दे पा रहे थे और मेरे पास समय बहुत कम होते थे। लेकिन आज आप लोगों को जून और जुलाई के और कुछ करंट अफेयर मेंशन किए गए हैं अगस्त के। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे करंट अफेयर के सवाल आप लोगों को इस क्लास में मिल जाएंगे। आनंद लीजिए, पूरा एंजॉय करिए। क्लास को लाइक शेयर कमेंट दबा के करते रहिए। जीवन में असफलताओं से मत घबराइए, ये तो आनी है और समस्याओं के बिना जीवन की सुंदरता नहीं आनी है। तो कहने का मतलब है, यदि कोई चीज अच्छा बन रहा है तो वो ठोकर खाने से ही बनता है। आप ऐसा कह दीजिए कि अच्छा ही पैदा हो जाए तो वह स्वाभाविक है कि वह ऐसा नहीं हो सकता है। इस आप दो पेन को देख रहे होंगे, इसमें नील दिख रहा है, लेकिन उधर दो देख रहे हो तो दो सीढ़ी दिख रहा होगा। कहने का तात्पर्य है आपको इधर विदाउट डंडे का चढ़ना, उधर से आपको सीढ़ियां मिल जाया करेंगी। अच्छे से जीवन यापन करने के लिए, फूल पत्तियों की तरह जीवन यापन करने के लिए अपने अंदर सुंदरता और अपने आप को बारिश और गर्मी ठंडी सब में तपना पड़ता, वो गुण आप लोगों में है, बस निखारने की जरूरत है। चलिए, इसी के साथ अगेन आप लोगों का होप जीएस रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आपके सारे क्लास बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। आई बटन पे आप लोगों के मैथ के क्लास, जीएस के क्लास, हिंदी के क्लास और वगैरह प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे कुछ मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं सवाल पे। 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कितने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? सवाल नंबर 1 है, देख लीजिए कितना बढ़िया। आप लोग पढ़े ही होंगे और नहीं पढ़े हैं तो वह 5 ट्रेनें थी। कितने ट्रेनें हैं बेटा? वह 5 ट्रेनें हैं जो आप लोगों को जानकारी रखना चाहिए था। कितनी ट्रेन है? 5 ट्रेन है, ठीक है ना। फेंस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, आप लोग ये सब सवाल पढ़ते ही होंगे, लेकिन इसको बहुत अच्छे से इग्नोर भी करते होंगे। आप लोग ये सवाल पढ़ते भी हैं और इग्नोर भी करते हैं, और उस इग्नोर का परिणाम है कि आप लोगों के एग्जाम में ये सवाल है। तो दूसरे नंबर सवाल का जवाब देंगे तो केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। देखिए, 2 चीजें पता चल गई आपको। एक तो तोमर साहब कृषि केंद्र के मंत्री भी हैं, दूसरी बात है ये फेंस जो है बेटा, फेस है, फेंस नहीं है, बिंदी मैंने ये वाले पकड़ लिया। फेस ऑथेंटिकेशन का फीचर जो लॉन्च किया है, किसने किया है? कल्याण मंत्री ने किया है। फिर दूसरा सवाल वही है, किस शहर ने भारत में G20 विकास मंत्रियों के बैठक की मेजबानी की थी? देखिए, G20 किसे कहते हैं तो आप लोगों को आइडिया होना ही चाहिए। G20 कुछ देशों के आर्थिक, इकोनॉमिकल सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से इसमें देखा गया है। चलिए, किसमें किया गया है? तो ये सवाल आपको पहले भी टकराया हुआ था। यह वाराणसी में किया गया है। कहां पे किया गया है? वाराणसी में किया गया है। विद्युत मंत्रालय ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ उन्नत एवं उच्च प्रभाव अनुसंधान महिर मिशन का शुरू किया है? देखिए, कितना अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए। मिशन का शुरुआत किया है तो 5 नंबर सवाल का देंगे तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी का सही है इसका। दिल्ली के प्रगति मैदान के अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी कन्वेंशन सेंटर में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? तो 6 नंबर सवाल का जवाब देंगे। जो ऐसी बात रहती है, प्रगति मैदान पे कन्वेंशन सेंटर हो तो नरेंद्र भाई दामोदर भाई मोदी के सिवा और कौन कर सकता है, ये आइडिया आप लोगों को है। किस देश ने वर्ष 2023 में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? बहुत गजब यार। चलिए, किस देश ने किया है? तो ये बेटा स्विट्जरलैंड होगा या तो डेनमार्क होगा, इनमें से कोई एक ही हो सकता है। तो ये डेनमार्क ही है और आप लोगों को पता होता है। आयरलैंड और सिंगापुर भी रहता है, बट यहाँ पे नहीं आ सकता। किस संस्था ने जारी कौन करता है? तो WEF जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। किस संस्था ने राष्ट्रीय अभियान व्यासन मुक्त
अमृत काल को शुरू किया है? नीति आयोग ने शुरू किया है, एफसीआई, एमआई, एनसीपीसीआर ने किया। किसने किया है? 8 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो एनसीपीसीआर ने किया है बेटा। देखिए कितना अच्छा है, सर ने आपको करंट अफेयर में बताया है और वो सवालें कहां से आ रही हैं आप लोगों को पता है। भारत की रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समग्र श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा? समग्र संस्थान ये जारी किया जाता है आईआईटी का, तो ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे भी होता है, भारत लेवल पे भी होता है। तो कितना नंबर सवाल है? तो मद्रास आईआईटी किया है बेटा, मद्रास आईआईटी ने किया है। न्यायालय मंत्रालय की केंद्रीय आयोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शुरू किए गए पोर्टल का क्या नाम है? 10 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो यह हो जाएगा जानकारी विकास पोर्टल। सीएससी ने भारत न्याय है बेटा, न्याय विकास पोर्टल ने ही जारी किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ किस मंत्रालय संगठन की पहल है? तो सवाल भी तो बड़ा ढांसू है और लगाने की पूरी कोशिश करिए। तो यह किसकी है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल। जब आप लोगों को पढ़ाई से बात समझ में आए तो वह शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। वैसे तो भाई और भी हो जाएंगे बट यहाँ पे ये शिक्षा मंत्रालय है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने गोवर्धन के लिए एकत्रित पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया? इस सवाल का जवाब दीजिए, बड़ा अच्छा सवाल है। आप धड़ाधड़ जवाब देते चलिए, ऐसा मत करिए कि दे रहे हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। किसने किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। पीएम किसान मोबाइल ऐप के संदर्भ में, पीएम किसान मोबाइल ऐप के संदर्भ में पीएम किसान मोबाइल ऐप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 13 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, क्या आ जाएगा? 13 नंबर का और भी होगा। 13 नंबर का सवाल का जवाब दीजिए, 13 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, क्या आ जाएगा? इसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PKY के तहत जोड़ा गया है, पीएम किसान मोबाइल के तहत जोड़ा गया। 13 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो ये हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है बेटा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसीलिए मैं भी देख रहा था इसमें से किसी में नहीं जोड़ा गया है इसका पीएम किसान मोबाइल ऐप का, तो इसमें राष्ट्रीय शुरू होती है तो कोई नहीं जोड़ा गया है। निम्नलिखित में से बेटा, निम्नलिखित में से अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के 7 हस्तशिल्प उत्पादक में से एक नहीं है जिसे जीआई टैग प्राप्त हुआ है? 14 नंबर सवाल का आप जवाब देंगे तो उससे आपको प्रसन्नता नहीं। कानपुर चमड़ा को अभी तक जीआई टैग, बागपत होम फर्निश को मिल चुका है, कल्पी हस्त निर्मित मिल चुका है, अमरोहा डोल को मिल चुका है, कानपुर वाले को नहीं मिला है। यह बात याद रखें। कितना घुमा के क्वेश्चन बनाया है करंट अफेयर में। चलिए ये बताइएगा, किस संगठन ने तमिलनाडु में जी विक्रेता के आधार को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर में टास्टाना तमिलनाडु स्मॉल एंड इंटाइन इंस्टीट्यूट एसोसिएशन के साथ भागीदारी सुनिश्चित किया है? तमिलनाडु सरकार के साथ कोई नेविगेशन किया गया है, ठीक है ना? वो किस तरह का किया गया है आप ये बताइए। 15 नंबर सवाल है तो आप लोग बता पाए तो आपको खुद दिख रहा है, एकदम साक्षात दिख रहा था, ठीक है ना? युवा में बेरोजगारी को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित योजना का नाम क्या है? युवाओं की, ये केंद्र सरकार की गवर्नमेंट की योजना है, तो अब बताइएगा क्या समस्या है, किसका है? केंद्र गवर्नमेंट का। युवाओं में बेरोजगार को दूर करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार है, सॉरी यह मध्य प्रदेश सरकार ने है बेटा। किसने किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो वो कौन सा हो जाएगा जल्दी बताइए? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है तो वह मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। देखिए नाम से भी थोड़ा बहुत खुला है लेकिन है थोड़ा सा डाल करने से यहाँ पे बढ़ जाएगा। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक के अनुसार किस राज्य ने बड़े राज्यों में शीर्ष रैंक प्राप्त किया है? बताइए। 17 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो आप कौन सा आ जाएगा? केरल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बेटा? केरल हो जाएगा। कोई केरल कर सकते हैं, ऐसे राज्य कौन से हैं? एडीबी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में उपोष्ण कटिबंधीय बागवानी सिंचाई और मूल्यवर्धन परियोजना को लागू करने के लिए भारत के साथ ऋण समझौता पर हस्ताक्षर किया है?
चलिए सवाल का जवाब बताएंगे तो यह हिमाचल प्रदेश है। इससे पहले भी मैं ये सवाल करवा चुका हूं। किस उत्तर पूर्व राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही जिला सुशासन सूचकांक DGGI जारी किया है? बताइएगा। जिला सुशासन, बेटा समझ रहे हैं ना, गवर्नमेंट। चलिए बताइए, वरना इस नंबर सवाल का क्या जवाब देंगे आप? तो वह अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? तो वह अरुणाचल प्रदेश है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सब सवालों से इन सब राज्यों से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। किस भारतीय राज्य सरकार ने युवाओं के बीच तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक चलो अभियान का शुरुआत किया है? यह कौन सा राज्य है और उसका नाम बताना है आप लोगों को। 20 नंबर सवाल है, धड़ाक से बताएंगे तो वह उत्तर प्रदेश सरकार है जो इस प्रकार के कार्यक्रम का, और ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी पूछा जा सकता है, तो बात ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार को गोला नदी में खनन कार्य जारी करने की अनुमति दे दी गई है? चलिए बताइएगा। तो यह उत्तराखंड सरकार को दिया गया है। किसको दिया गया है? उत्तराखंड सरकार को दिया गया है। किस राज्य में यमई के लिए राज्यव्यापी 15 दिवसीय मेगा पंजीकरण अभियान शुरू किया गया है? बताइए बेटा, जल्दी करिए। स्मॉल पंजीकरण कब किया गया है? 22 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। 22 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो वह उत्तर प्रदेश होगा। इतना सोचने का समय मैं इसीलिए दे रहा हूं, ये सब उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी आएगा, करंट अफेयर में भी आएगा, और वगैरह जहां भी जानना चाहिए वहां पे आएगा। विश्व बैंक द्वारा आर्थिक संगठन का सामना कर रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए गए हैं? तो इससे तो कई सवाल बन सकता है। ये सवाल आप लोगों को आइडिया होना चाहिए और आइडिया होगा भी, बट मैंने ऐसे नहीं कहा। तो वो 700 मिलियन दिया है बेटा। कितना दिया है? 700 मिलियन। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी संक्रमण सूचकांक में भारत का रैंक कौन सा है? जल्दी बताइएगा। सवाल नंबर 24 है, तो 67वां रैंक है बेटा। कितना नंबर है? 67 रैंक है। चलिए, टाइम्स हायर एजुकेशन की वार्षिक एशियाई विश्वविद्यालय रैंक 2023 में भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु ने कौन सी रैंक हासिल की है? तो आप बताएंगे कौन सा रैंक हासिल की है, फिर हम बता देते हैं। मुझे पूरा आइडिया है। यह 48 है बेटा, 48 नंबर है। रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए वाशिंगटन डीसी में भारत और अमेरिका द्वारा शुरू की गई पहला नाम क्या है? बताइए। गजब यार, गजब। ये सब सवाल तो जैसे छा जाएगा दिमाग के अंदर, और पूछने का तरीका भी अच्छा है, और ये सब सवाल पूछे भी बहुत अच्छे से जाते हैं। अमेरिका भारतीय रक्षा सहयोग मंच USDCP के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। जिसके अंदर नोट्स नहीं बने उस नोट्स जो नोट्स बनाए उसमें मेंशन कर लीजिएगा जो चीज सवाल है आपको नहीं आ रहे हैं, नहीं तो फिर। संसद द्वारा फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? खासकर ऐसे सवाल और खासकर उत्तर प्रदेश से सवालों को बहुत अच्छे तरीके से याद करके रखा करिए, नहीं तो फिर आपके लिए 27 नंबर का जवाब देंगे। पेटेरी ओरपो ने दिया है बेटा। ये ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है। किस देश ने वृद्ध वयस्कों के लिए RCV वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? अब वो 28 नंबर सवाल का जवाब आप दें तो वह हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया है। किसने दिया है बेटा? संयुक्त राज्य अमेरिका ने दिया है। किस देश ने वृद्ध वयस्कों के लिए RCV वैक्सीन, चाहिए तो हो गया। किस संगठनों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और वर्ष 2023 तक भारतीय रेलवे के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? देखिए कितना बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल में कुछ है नहीं। अब हम ऊपर बढ़ाते हैं जिससे आपको पूरा ऑप्शन दिख जाए। अब लगाइए सवाल का जवाब। WHO है, UNEP है, IMF है, USA एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूसाइड कौन सा है? बताइए। बहुत अच्छा सवाल है वैसे ये। 29 नंबर सवाल लगा रहे हो आप लोग। सवाल नंबर 29 है, तो USA इंटरनेशनल। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही है बेटा। क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, भारत किस देश के साथ इस दशक के अंत तक एक मिलियन का द्विपक्षीय व्यापार निर्धारित करने पर सहमति बनाई है? तो ये सवाल बहुत अच्छा है। सर्बिया, रूस, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका।
तो बताइए कौन है वो ऐसा देश, तो उसका नाम है सर्बिया। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सर्बिया कौन से महाद्वीप का देश है, सर्बिया कौन से महाद्वीप का देश है, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। किस देश ने सेंट जोस 16 बेटा मिशन शुरू किया है, किस देश ने? वैसे नमोआ से तो आप लोग पहचान जाएंगे, लेकिन 3 नाम ऐसे हैं ना कि वो भाषा यही यूज करते हैं, गलत कर जाएंगे आप लोग, लेकिन जो भी गेस मार रहे हैं वो सही मार रहे हैं। चीन का है, वैसे जापान भी ऐसे नाम यूज करता है, दक्षिण कोरिया भी ऐसे नाम यूज करता है, तो कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए था। जो आप जानते हो ना, जो पहले अटेम्प्ट में दिमाग में क्लिक कर जाए ना, तो उसको तुरंत क्लिक कर दिया करिए, क्योंकि उससे बेहतर आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन एवं लास्ट इंप्रेशन सक्सेस इज द लाइफ। ग्रीस में किस राजनेता ने प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यालय के लिए चुनाव जीती है? ग्रीस है बेटा, ग्रीस। अच्छा, ग्रीस कौन सा देश है ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। छोटी छोटी बातें हैं, अब आप लोगों को बड़ा बुरा लग रहा होगा, अरे सर ऐसे कैसे हो सकता है, ग्रीस का नाम मुझे पता है, तो बताइएगा ग्रीस का क्या नाम है, कौन से देश का इसका दूसरा नाम। चलिए बताइए, 32 नंबर सवाल का जवाब दें आप लोग, तो ऑप्शन नंबर किरियाकोस मिन्सोताकिस है बेटा, ठीक है ना, मिन्सोताकिस, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। भारत में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से किसने 255 मिलियन, पॉइंट में है 0.5 मिलियन को मंजूरी दी है? वैसे तो सवाल बहुत ढांसू है, वैसे लगाइए आप देखिए क्या कहेंगे। तो ऐसा काम केवल WHO ही कर सकता है। कौन कर सकता है? WHO कर सकता है। WHO, विश्व बैंक है, सॉरी, WHO तो WHO तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, ये WB ने किया है बेटा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया है, सॉरी W बैंक के द्वारा है। भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA की संयुक्त समिति की बैठक आयोजित की है? 34 नंबर सवाल का जवाब दीजिए, धड़ाधड़ देते चलिए। कौन है वो? संयुक्त अरब इमारात है। कौन है ये? संयुक्त अरब इमारात है। चलिए, किस देश में G20 की तीसरी बुनियादी ढांचा कार्य समूह की बैठक आयोजित की जा रही है? इस सवाल का जवाब दीजिए, कौन सा किया जा रहा है, इसका बताइए कौन सा किया जा रहा है। सवाल नंबर 35, सवाल नंबर 35 का जवाब देंगे तो ऋषिकेश में किया जा रहा है। इससे पहले आप लोगों ने वाराणसी का भी नाम सुना है, तो ये कहाँ किया जा रहा है? ऋषिकेश में। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के साथ एक व्यापारी समझौता पर हस्ताक्षर किए और चीन द्वारा चेतावनी दी गई है थी? चीन द्वारा चेतावनी भी दी गई थी कि आप ऐसा हस्ताक्षर मत करिएगा, जब लीला है भाई सबका सब। तो अब भारत रहा है, और यह बात आप लोगों को पता होगा, यह पड़ोसी देश होने के नाते बहुत ज्यादा आगे पीछे की कार्रवाई करता रहता है। फूकोट कर्नाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? देखिएगा, फूकोट है बेटा, ये कहाँ पे है? सबसे पहले तो जानकारी होनी चाहिए, यदि नहीं है तो पड़ोसी देश का नाम याद नहीं आएगा। यह नेपालवा में है। हो कहाँ पे है? नेपाल के साथ किया गया है। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार को संभाला है? 14वें पदभार है। यह बात इसलिए याद रखिएगा, ये 14वें पूछ ले तो भी आपके लिए विकट समस्या ना हो, तो अंजय बंगा साहब है बेटा, अंजय बंगा साहब है। आगे बढ़िए। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने जून 2023 के द्विमासीय बैठक में रेपो दर किस स्तर पर तय किया? अब आपको ये रेपो दर पता होना चाहिए, रिवर्स रेपो दर पता होना चाहिए, NTTL, CR, CRR, SLR ये सब पता होना चाहिए, तब आप ये सवाल छुएंगे तो शायद मजा आ जाएगा। वैसे ये सब बहुत कम परिवर्तन ध्यान में रख के किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर C 650 हो जाएगा बेटा। चलिए, RBI ने बैंकों को विदेश में किस प्रकार के कार्ड जारी करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है? तो यह बात अच्छे से RBI ने बैंकों को विदेश में किस प्रकार, बैंक में जो अपने विदेश है जैसे SBI के, HDFC बैंक के विदेश में भी ऑफिस और रन चलते रहते, तो उनको किस प्रकार जारी करने की बात की गई है? तो हो जाएगा बेटा रीपे प्रीपेड विदेशीय मुद्रा कार्ड के जारी बात, ऑप्शन नंबर C है। क्योंकि देखिए, जो
बैंक में प्राइवेट बैंक होता है उसमें सरकार अधिनियम 1949 और 34 और भी नियम है, उसके तहत केवल आपके 1 लाख रुपए, इसके अंदर केवल आप चाहे 50 करोड़ रुपया जमा कर दीजिए, यदि वह बैंक भाग जाएगा तो सरकार केवल आपको 1 लाख रुपए ही देगी, जैसे इस समय सहारा के साथ किया जा रहा है। लोग बड़ा भाग दौड़ के लगा रहे हैं, सहारा को 1 लाख रुपए दे सकती है और उससे कम होगा तो 10,000 रुपए तक वो डिकोड करेगी। किस संस्था ने अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड लॉन्च किया है? 42 नंबर सवाल का जवाब दें। चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जल्दी जल्दी जवाब देंगे तो जल्दी जल्दी सवाल आपके सॉल्व भी होंगे, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ाने तो आपको आया नहीं हूँ, ये सवाल बस देख रहे हैं कि करंट अफेयर में आप लोगों का क्या मत है और आप किस तरह से जारी कर पा रहे हैं। तो आरबीआई ने जारी किया है बेटा। किसने किया है? आरबीआई ने। किस बीमा कंपनी को व्हाट्सएप और यूपीआई के माध्यम से प्रीमियम के लिए भुगतान सुविधा शुरू की गई है? 43 नंबर सवाल का जवाब दीजिए धड़ाक से। तो टाटा एआई हो जाएगा बेटा। बहुत अच्छा। किस कंपनी ने साझेदारी व्यवसाय के लिए सीवीबी मुक्त कार्ड भुगतान शुरू किया है? 44 नंबर सवाल का जवाब दें तो हो जाएगा कैसी फ्री पेमेंट लिमिटेड कंपनी, ये है ऑप्शन नंबर डी। किस बीमा कंपनी को हाल ही में भारत में जीवन बीमा व्यवसाय करने के लिए आईआरडीए लिए मंजूर दे दिया गया? ये आप लोगों को बताया गया। देखिए आप लोग जब आप पिछले क्लास को देखेंगे, इन सब संस्थाओं का स्थापना डेट कब किया गया है, इन संस्थाओं का क्या रूल है, क्या रेगुलेशन, सारा कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है। लेकिन आप लोग उन क्लासों को एक बार देख लेते हैं तो सोचते हैं कि बस अब इसके बाद देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कंठस्थ हो गया है। तो वह कौन हो जाएगा बेटा? तो हो जाएगा गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा किया गया है। गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा किया गया। आगे आइए। किस बीमा कंपनी को हाल ही में भारत में ये तो बता दिया आप लोगों को, डबल पेस्ट हो गया। किस ई कॉमर्स फॉर्म ने अपने किसान स्टोर पर नामांकित किसानों का मार्गदर्शन के लिए आईसीएआर यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? स्नैपडील है, पेटीएम है, माल, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कौन है? तो बताएंगे आप लोग कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अमेजोन। ये अमेजोन बहुत अच्छा, अमेजन जो है बेटा अमेजिंग ही है, ये बहुत अच्छा काम करता है और बड़ा ऑथेंटिक रूप से काम कर रहा है, फ्लिपकार्ट से अच्छा काम करता है। किस ई कॉमर्स फॉर्म ने अपने किसान स्टोर पर नामांकित है? तो सवाल बता दिया, डबल भाई पेस्ट हो गया। किस कंपनी ने E27 ईंधन एथेनॉल मिश्रण डीजल ईंधन का उपयोग करने वाले वाहनों पर पायलट ईंधन शुरू किया है? गजब भाई। 47 नंबर सवाल का जवाब दें जिससे आप लोग समझ पाए। HPCL है बेटा, HPCL है, ठीक है ना। चलिए, कौन भारतीय सशस्त्र बल उत्कृष्टता के लिए नवाचार इंडेक्स के माध्यम से सामरिक लैंड रेडियो खरीदने के लिए तैयार किया है? गजब लीला है भैया, बताइए। चलिए जल्दी बताइए इस सवाल का क्या जवाब देंगे आप लोग। इस सवाल का जवाब भारतीय सेना ही ऐसा काम कर सकती है। अरे सेना तो सभी है कर सकती है, लेकिन इसका थोड़ा सा दायरा बड़ा होता है हर सेना से। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहां पर किया गया है? कहां पर किया गया है? तो बताएंगे आप पर। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किया गया है। कहां पे किया गया है? उड़ीसा में। बहुत अच्छा सवाल, और आप आधा सवाल लगा चुके हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी के शोधकर्ताओं ने फ्राइड स्पेस फूड एक्सपेरिमेंट का आयोजन किया है? बहुत गजब सवाल भी है और वैसे आप लोगों को पता होना चाहिए। बताइएगा आप लोग, ये जक्सा कहाँ का है, इसरो कहाँ का है, नासा कहाँ का है, ईसा कहाँ का है? ये सब आपको नाम पता है, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में प्लीज एक बार यह किस देशों के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है यह नाम जरूर आप लोग फीडबैक में दीजिएगा। 50 सवाल लगाए हैं। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि ऐसी ऐसी बातें आप लोगों को पता है कि नहीं मालूम है। चलिए, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज पोत को हाल ही में किस देश के लिए रवाना किया गया है? चलिए जल्दी बताइए। सवाल का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका के लिए किया गया है।
महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किस कंपनी के साथ अमृत पीढ़ी अभियान नए भारत के सपने में लॉन्च किया? सपने कह रहे, सपने में लॉन्च किया है तो वह मेटाबॉली हो जाएगा बेटा। मेटा कंपनी है, मेटाबॉली तो आपको लिए हार्मोन्स का काम करता है। पूर्व मध्य और अरब सागर के ऊपर कौन सा चक्रवातीय तूफान विकसित हुआ है? 43 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो ऑप्शन नंबर उसका हो जाएगा विपर्जय हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी है। इसरो ने किस देश के साथ अंतरिक्ष यान मिशन लॉन्च इस 2023 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी किया है? तो आप बताएंगे तो वह इटली हो जाएगा बेटा, इटली के साथ किया है। ठीक है, आगे बढ़िए। मगरमच्छगार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियों में से एक है। इसे आईयूसीएन लाल डेटा सूची में कम से कम चिंताओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आईयूसीएन की स्थापना कब हुई थी, यह क्या जारी करता है, तो यह आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है तो इसके बारे में पता करिए, क्योंकि जब हम पता कराने लगेंगे तो सवाल समझने में समय ज्यादा लगेगा। और ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। मगरमच्छ वाला 2 बार आ गया। किस संस्थान ने आयुष जड़ी बूटियों और उत्पादकों से संबंधित भारतीय मानकों को अधिसूचित किया है बेटा? तो बताइए इस सवाल का क्या जवाब दोगे आप लोग? 56 नंबर सवाल पे लगा चुके हैं आप लोग, तो 20 हो जाएगा बेटा, 20 हो जाएगा। चलिए, मालदीव्स में आयोजित भारत और मालदीव्स के बीच नौसेना संयुक्त अभ्यास के 6वें संस्करण का नाम क्या है? 57 नंबर सवाल का जवाब दें आप तो ऑप्शन नंबर सी काथा अभ्यास हो जाएगा। पूर्वीय लद्दाख में भारतीय सेना द्वारा आयोजित विशाल सैन्याभ्यास का नाम क्या है? 58 नंबर सवाल का जवाब दें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्नि अस्त्र 1 हो जाएगा। किस देश बेटा, देखिएगा, किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू जेट इंजन उत्पादन करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इस सवाल का जवाब देंगे तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने दिया है बेटा, इलेक्ट्रिक ने दिया है। चलिए, भारत में नौसेना कैलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के लिए एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेशनल सिस्टम मॉड्यूल की प्राप्ति के लिए कंपनियों के अनुबंधन पर हस्ताक्षर किया है। ये सब सवाल वाकई में एसएससी का एकदम आई लव यू वाले सवाल है भाई, एकदम बहुत गजब सवाल है। खैर, इतना बड़ा क्या नाम है वाक्य तो वो उपयोग नहीं करता है, बट ये सब इसको आई लव यू वाले ही सवाल हैं, तो इन सवालों को धरिएगा। लार्सन एंड ड्रूपोन डीआरडीओ के द्वारा जारी किया गया, दोनों कंपनियों ने मिलकर बनाया। एक्वेरियन भारत के किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ये भी तो आई लव यू वाला ही सवाल है, जल्दी लगाइए सवाल का जवाब दीजिए तो हम मालदीव हो जाएगा। आगे बढ़िए। दक्षिणीय नौसेना कमान कोच में एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किसने किया है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, ये भी पता चल गया। जिनको नहीं मालूम होगा कि रक्षा मंत्री कौन है तो वह राजनाथ सिंह है। मध्य दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 प्रशिक्षण प्रक्षेपण किस राज्य में सफलतापूर्वक किया? आप लोग हंस रहे हैं, अरे आधे को तो ये भी नहीं पता है देश के प्रधानमंत्री कौन है। आधे को ये पता चलता है योगी जी हैं और आधे को ये पता चलता है मोदी जी हैं। आधे को ये नहीं पता है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है, वो आईएएस की तैयारी कर रहा है। ऐसे बच्चों से मेरी मुलाकात हुई है, तो आप ऐसा हंसिए मत कि भैया अरे सर ये किसको नहीं मालूम होगा। आपको लग रहा नहीं मालूम है ना, बहुत दुनिया है बड़ी। 63 नंबर सवाल का जवाब उड़ीसा होगा बेटा, बी ऑप्शन से। फीफा क्लब विश्व कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? और जब उस लड़के से पूछा गया तैयारी किसका कर रहे हो, तो कह रहा है भैया हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है क्योंकि आजकल मैं करंट अफेयर नहीं पढ़ रहा हूं। मैंने बोला तो कल ही बने हैं प्रधानमंत्री और वो योगी जी परसों बने हैं, जो आप 2-3 दिन से नहीं पढ़ रहे हैं तभी जानकारी नहीं होगी, नहीं तो आपको जानकारी होनी चाहिए थी। तो यह दिल्ली हो जाएगा बेटा, बहुत अच्छा। देखिए ऐसे ऐसे लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। किस देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की खिताब को जीता है? 65 नंबर सवाल का जवाब देंगे तो वह भारत हो जाएगा। हो भरतवा है आजकल बहुत नाम कर रहा है। नॉर्वे शतरंज ब्लिट्ज टूर्नामेंट में किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी में मैग्नस कार्लसन को हराया है? 66 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। थोड़ा स्पीड करिए क्योंकि आप लोगों का ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट होने का टाइमिंग हो रहा है,
तो 66 का निहाल नहीं होगा, डी गुसेन हो जाएंगे बेटा, गु केस हो जाएंगे, डी गु के। हॉकी इंडिया द्वारा जूनियर महिला राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सवाल तो बड़े अच्छे अच्छे अब आ रहे हैं जो आपको हिला के रख देंगे। जो आप लोगों ने अवॉइड किया है ना वो बात समझ में आ रही है, सर ये सब तो मैंने पढ़ा है बट याद नहीं आ रहा है सर, तो ऐसा ही होता है। लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले विश्व क्रिकेट के पहले गेंदबाज कौन बन गए? गजब सवाल यार, गजब गजब, नाथन लियोन बन गए बेटा, नाथन लियोन। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कहाँ के रहने वाले, कौन से देश के। चलिए, वर्ष 2023 में आईसीसी विश्व कप टेस्ट चैंपियन का ताज किससे पहनाया गया था? 2023 नंबर 69 नंबर ऑस्ट्रेलिया को पहनाया गया था। नाम जो ऊपर देखे थे तो भाई देख लीजिएगा, 69 ही बता दिया। वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे ज्यादा स्कोर किस टीम ने बनाया है? आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि क्रिकेट के आप लोग कीड़ा है। आजकल नीदरलैंड्स भी बहुत तगड़ा काम कर रहा है। वनडे वर्ल्ड कप 23 के शेड्यूल के मुताबिक फाइनल मैच भारत के किस स्टेडियम में खेला जाएगा? गजब है भैया, वनडे वर्ल्ड कप मैच 2023 होने वाला है का? चलिए लगाइएगा, तो वह खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम या कहां पे? अहमदाबाद, बड़ा बैठने सब बताया गया है। फीफा अंडर 70 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 72 नंबर का सवाल का जवाब देंगे तो बड़ी खुशी होगी, तो उसका नाम होगा इंडोनेशिया होगा। क्या हो जाएगा बेटा? इंडोनेशिया हो जाएगा। चलिए, चीन के वुन्स में एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक कांस्य हासिल करने के किसने इतिहास रचा? वैसे तो आपको एशियाई खेल वुन्स में हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। ये कहाँ पे है? तो ये चीन में है। और 73 नंबर सीएन भवानी देवी ने याद किया है, इसको जीता है। मतलब किसने जीता है? भवानी देवी ने जीता है। किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियन का खिताब जीता है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तमिलनाडु ने जीता है। किसने जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। लगातार 3 वनडे मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर कौन बन गए? तो हसरंगा साहब बन गए हैं, वंदू हसरंगा साहब। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। हाल ही में जारी फीफा रैंक में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का रैंक क्या है बेटा? बताइएगा, बड़ा अच्छा लगेगा, सवाल भी अच्छा है। तो वो 100वां रैंक हो जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री ने किस शहर में अत्याधुनिक बीएसएफ हॉकी टर्फ ग्राउंड का उद्घाटन किया है? बताइए, इसका नंबर क्या हो जाएगा? जालंधर किया गया है। जालंधर किस राज्य में है? ये भी सोचना पड़ेगा कुछ लोगों के लिए। कैस्पर रूड को हराकर 2023 फ्रेंच ओपन किसने जीता है? तो बताएंगे किसने जीता है। नोवाक जोकोविच ने। अच्छा, नोवाक जोकोविच, हाँ यही सही है, ऑप्शन नंबर सी है। एनटीसीए द्वारा स्थापित चिता परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत गजब, तो राजेश बंसल साहब को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? केंद्र सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल। अच्छा, केंद्रीय सीमा सुरक्षा बल, ये इसका नाम क्या है? शॉर्ट में इंग्लिश में नाम बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके, मैं भी जान लूं। आप लोग नितिन अग्रवाल साहब बने, नितिन अग्रवाल साहब बने, नितिन गडकरी नहीं है, नितिन अग्रवाल साहब बने। कौन बने बेटा? नितिन अग्रवाल साहब बने हैं। गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? इस सवाल का जवाब देंगे। समाचार लीडर रही है गीतांजलि। अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले, अशोक चक्र पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले केरल वासी कौन थे? हाल ही में वह निधन हो गया उनका। निधन से संबंधित सवाल है। हवलदार एलपी डी क्रूज साहब थे बेटा, इनके भगवान आत्मा को शांति दे। ट्रांस यूनियन सिंबल के नए और गैर सरकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस सवाल का जवाब दे वी अंतरमन को दिया गया। किसको दिया गया? वी अंतरमन को दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में विशेष निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? 84 नंबर सवाल का जवाब दे, जिससे आप पढ़े तो होंगे, अच्छा लगा भी होगा, लेकिन उसको याद करके रखें। यह बात आपको अच्छी नहीं लगी होगी। अजय भटनागर साहब हैं ये, अजय भटनागर। संयुक्त राष्ट्र के बिहारी अंतर्राष्ट्रीय मामले
बाहरी अंतरिक्ष मामले के नए निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? नियुक्ति से संबंधित है तो ऑप्शन नंबर आरती होल मणि साहब है। आरती होल मणि साहब। देखिए साहब चाहे साहिबान हो चाहे साहिबी हो चाहे साहब हो, साहिब लगाया जाता है। किस वर्ष में जॉन बैनिस्टर गुडनफ, बेटा गुडनफ ने रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता था? 86 नंबर सवाल का जवाब देंगे आप लोग तो वह 2019 में जीता था। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे। आप लोगों से इतना सवाल पूछते हैं लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में वीडियो देखते तो है लेकिन देते नहीं है। ऐसी गलतियां मत किया करिए। यह आपके अवेयर और आपको पढ़ने के लिए और नदियों के अंदर गोता लगाने के लिए टाइम दिया जाता है। बताना बहुत आसान है लेकिन आप लोग भी पढ़ेंगे। पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? 87 नंबर सवाल। 13 सवाल अब आप लोगों को और लगाना, जल्दी जल्दी लगाइए फिर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा। अनुराग वर्मा जी हैं। चीनी तकनीकी दिग्गज अलीबाबा के अगले सीईओ, चीनी बेटा चीन मतलब चीन वाले सीईओ के रूप में किसे नामित किया है? बहुत बड़ी कंपनी इन्होंने भी खड़ा किया, इनका स्ट्रगल बहुत रहा है। एंडी वू है बेटा, एडी वू साहब है। हिंदुस्तान यूनिलीवर के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसको नियुक्त किया गया? आई लव यू वाले प्रश्न हैं किसके? अरे भैया हर एग्जाम के आई लव यू वाले हैं ये सब। रोहित जावा साहब है। कौन है ये? रोहित जावा। गिफ्ट सिटी लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 90 नंबर सवाल का जवाब दें। धड़ाक से हसमुख अधिया साहब को नियुक्त किया गया है। गजब। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर डी सही है। मिस्र को। इस सवाल को तो मैंने एक बार और भी लगवाया है बट आ गया तो कोई बात नहीं। किस राज्य सड़क परिवहन निगम को किस यूआईटीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 92 नंबर सवाल का जवाब दें तो आप लोगों को केरल राज्य ने। देखिए मैं ये पूरा 100 जो सेशन चलाया हूं 100 सवाल आप लोगों के बीच में लेके आया गया है। 100 सवालों के बीच में आप लोग ध्यान रखिएगा, 100 सवालों के बीच में मैंने क्या किया है, एक को भी एलोबरेट नहीं किया। कारण यह है कि आप करंट अफेयर को कितना बढ़िया से तैयार किए हैं या कितना एवॉइड किए हैं यह बात आपको पता होना चाहिए। यदि मैं भी वो पूरा एलोबरेट कर करके 2-2 घंटा बता दूं तो इस क्लास का महत्व जो मैं देना चाह रहा हूं वो नहीं दे पाते। अब आप अपने करंट अफेयर नोट्स को और अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाने की कोशिश करिए। पढ़े तो सब हैं, आ कुछ नहीं रहा है। क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के तो हवा उड़ जा रहा है आप लोगों का। 92 नंबर है लेकिन लग रहा है कुछ लोग बहुत ही बलशाली, पहलवान, गुणवान, चरित्रवान सब कुछ है तो लगभग 70% का 30% लोग जा रहे हैं तो उनका नाम हमने ले लिया है जिससे वो सुधर जाए। नाम इसीलिए तमिलनाडु हो जाएगा चैंपियंस अवार्ड, ग्रीन चैंपियंस के लिए तमिलनाडु ने ही पाया है। स्पिनोज पुरस्कार किसके लिए है बेटा? स्पिनोज बेटा स्पिनोजा पुरस्कार किसके लिए? 94 नंबर सवाल का जवाब दें। जियोता गुप्ता जी हैं। जोइता। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट 2023 मिशेल बैटिस अवार्ड किसने जीता है? जगदीश मत्र अहमद और लियो मारिया रोड्रिगेज ने किसने जीता है बेटा? देखिए फिर से पढ़िए। यूनेस्को से बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो जगदीश मंत्री जीते हैं बेटा। किसने जीता है? जगदीश मंत्री ने जीता है। प्रिय एएसएस को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार मिला हुआ है? प्रिया एएस। देखिए प्रिया तो है, ए अलग और यस अलग है बेटा। प्रिया एएसएस। चलिए बताइए किससे संबंधित है? 96 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो यह पेरुमजाय कुंजिथालुकल, वे बच्चे जो कभी नहीं झुके। ऑप्शन नंबर ए सही है। गजब है। इस किताब उताब तो बहुत गजब। एक सवाल आएगा आपका उसी से पूछता। लंदन में सेंट्रल बैंक के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? 97 नंबर सवाल का जवाब दें तो उनका हो जाएगा शक्तिकांत दास साहब हो जाएंगे। ठीक है ना? शक्तिकांत दास साहब किसी उच्च पद पे भी रहे हैं। यदि आप मेंशन करेंगे कमेंट सेक्शन में तो बड़ा अच्छा लगेगा। शक्तिकांत दास बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहे हैं। ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? यदि मेंशन करेंगे तो बड़ा
अच्छा लगेगा। हैजेट इंडिया द्वारा द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक का नाम बता दीजिए। तो रूपा पाई जी हो जाएंगी। कौन हो जाएगा बेटा? रूपा पाई जी हो जाएंगी। कौन हो जाएगा? रूपा पाई जी हो जाएंगे। भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक 1947 और 1977 नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से। देखिए कितनी बड़ी बुक और बहुत गजब बुक होगी, क्योंकि इसका नाम बहुत अच्छा है, तो काम भी तो अच्छा दिखाया होगा इन्होंने। तो ये हो जाएंगे भट्टाचार्य साहब है बेटा। कौन है? भट्टाचार्य साहब है। ऑप्शन नंबर ये। किसने अपना नया ग्राफिक उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है? किसके मतलब लेखक है? तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी देखिए, उत्तर प्रदेश स्पेशल से भी कई सवाल आप लोगों को बता दिया गया है। करंट अफेयर के सवाल थे, काफी आनंद लिए होंगे बेटा, काफी आनंद लेना भी चाहिए आप लोगों को। कारण ये है कि यदि ये ऐसे सवालों को आप हैंडल नहीं कर पा रहे, थोड़ा कठिन लगा होगा, लेकिन सवाल करंट अफेयर के ऐसे आते हैं। शांतनु गुप्ता साहब हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आपका अगला क्लास चालू होने वाला है, मस्त रहिए, एंजॉय लीजिए, और इस क्लास को जबरदस्त तरीके से लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ठीक है ना? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बारिश का आनंद लेते